जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म के अध्याय 12 की कथा का। आइए सुनते हैं। यम ने कहा, हे शंभो, हे पितामह, मेरे वचन को सुनो। मैं लोपित हुआ हूँ। अपने पद के खंडन को मैं मरण से भी अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, किसी काम में नियुक्त किया हुआ मनुष्य यदि अपने काम को नहीं करता तो वह अपने मालिक के धन को वृथा खाता है। वह काठ का कीड़ा अर्थात दीमक होता है। जो बुद्धिमान लोभ से राजा का धन खाता है वह नौकर 3 कल्प तक नरक में जाता है। हे ब्रह्मा, जो लोग त्याग करके स्वामी की सेवा नहीं करते वह घोर नरक को भोगकर कौवा की योनि को पाते हैं। अपने कार्य में लीन होकर जो स्वामी के कार्य नष्ट करता है वह पापात्मा 3 कल्प तक घर में चूहा होता है। जो नियोगी कार्य करने में समर्थ होकर भी प्रतिदिन अपने घर में रहता है वह मनुष्य बिलैया होता है। हे देव, आपकी आज्ञा से मैं धर्म से प्रजा का पालन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य से और पाप करने वाले को पाप से। हे प्रभु, धर्मशास्त्र जानने वाले मुनियों ने भली भांति विचार करके कल्प के आरंभ में आज तक मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इस काम के करने में मैं आसक्त हूँ। कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी पर आपको नियुक्त को तोड़ डाला। हे जगन्नाथ, इसके भय से समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी वैशाख मास में कहे हुए धर्मों में लीन है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सब धर्मों को छोड़कर, पिता का पूजन छोड़कर, अग्नि की पूजा तथा तीर्थ यात्रा इत्यादि शुभ क्रियाओं को छोड़कर, दोनों योगों को छोड़कर, प्राणायाम त्याग कर, स्वाध्याय तथा होम को त्याग कर तथा अनेक पाप को करते हुए भी वैशाख मास के धर्मों को करके विष्णु लोक को न जाते हैं। मनुष्यों के पिता तथा दादा के साथ दादा के पितरलोक तथा पितरों के पिता तथा मातामह और इनके पिता इत्यादि इनके जनन करने वाले तथा इन जनन करने वालों के भी पूर्वज विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे देव, यही दुख मेरे मस्तक को पीड़ा देता है। मेरे लेख को भोग कर भार्या के पितरलोक तथा हे प्रभु, पितरों के बीच से आए हुए वे धात्री के कोख से उत्पन्न हुए भी विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो कोई कर्म कोई पुरुष करता है वही उसको भोगता है, परंतु कुल में बिरला ही मनुष्य ऐसा उत्पन्न होता है जो सबके किए हुए पापों को हटाकर हे विभु दोनों पक्ष की 26 पीढ़ियों को तारता है तथा हे तात, भार्या के तथा सबकी कोख से उत्पन्न हुए सभी को तारता है। और हे जगन्नाथ, वे सब भी विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। हे देव, इस प्रकार की नियुक्ति से मेरा क्या प्रयोजन है। वैशाख मास के धर्मों को करने वाले मुझको त्याग कर हरि भगवान के पास जाते हैं और 21 कुलों का उद्धार करके पापों से विमुक्त होकर अति शोभायमान होते हैं। मेरे लोक को छोड़कर वैकुंठ को जाते हैं। हे तात, ऐसे यज्ञों से मनुष्य लोग दिव्य गति नहीं प्राप्त करते। सब तीर्थों से, दान इत्यादि से, तपों से, व्रतों से अथवा सब धर्मों को करके भी यह गति प्राप्त नहीं होते। मनुष्य लोग प्रयाग में पतन होने से, युद्ध में मरने से, भृगु के पतन तथा काशी में मरने से उस गति को प्राप्त नहीं होते जो वैशाख महीने के धर्मों को करने से प्राप्त करते हैं। प्रातः काल स्नान करके, देवता की पूजा करके तथा वैशाख मास के महात्म को बराबर सुनकर, वैष्णवों को उचित धर्मों को करके मनुष्य सब लोकों का नाथ भगवान विष्णु होता है। मैं जगतपति विष्णु के लोक को अप्रमाण अर्थात अति विस्तृत मानता हूँ, जो करोड़ों पाप और अल्प लांछन से पूर्ण नहीं होता। हे पितामह, माधव मास के धर्म में सब बराबर हो जाता है। बुरे कर्मों में रहने वाले तथा अपवित्र पवित्र हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्मों को लोग राजा की आज्ञा से करके स्वर्ग में जाते हैं। यह हमारा बड़ा शत्रु है और आपका भी विशेष करके है। हे नाथ, आप इस राजा को संसार से हटा दीजिए। सब धर्मों को त्याग करके एक बार वैशाख महीने में स्नान करके हे हरिवल्लभ, बिना संस्कार के लोग भी वैकुंठ को जाते हैं। केवल विष्णु के चरण का आश्रय करते हुए हम लोगों की उपेक्षा करते हैं।
सबको यहाँ राजा वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह दंड और यह पटिया आपके पैरों पर मैं रखे देता हूँ। इस राजा ने बड़े लोकपालक को घो डाला। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जो माता को केवल क्लेश ही देता है। जो शत्रु को जेठ महीने में सूर्य के समान नहीं तपता, उसकी माता का जन्म वृथा ही हुआ। वह कुपुत्रनी है, मेष में बिजली के समान जिसकी कीर्ति नहीं चमकती है। जो विद्या अथवा धन से पिता को पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ और काम में विमुख रहता है, वह माता के कोख से उत्पन्न हुआ रोग है, पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ नहीं है। पुरुषों में अधम ऐसे पुत्र को सज्जन लोग मातृहा अर्थात माता को मारने वाला कहते हैं। इसकी माता राजा की भार्या है और इसके भले कर्म से लोक में प्रसिद्धि है। मेरी लिप को घो डालने वाला जैसा यह कीर्तिमान उत्पन्न हुआ है, वैसा पुत्र जनने वाली माता बिरली ही जन्मती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देव, किसी दूसरे क्षत्रिय ने ऐसा नहीं किया था। हे जगन्नाथ, पुराणों में भी पटिये का धुला जाना नहीं सुना गया था। हे जगतपति, हरि भगवान में तत्पर इस राजा को छोड़कर मैं किसी दूसरे को नहीं जानता, जिसने नगाड़ा पिटवाकर घोषणा करके हमारे मार्ग को रोक दिया है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख मास के नारद और अम्बरीश के संवाद में यमदुख निरूपण नाम का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।